आज की क्लास में यहाँ से लास्ट टाइम 7th पर छोड़ा था, ये हमारी एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो टैन की फॉर्म में हमने लास्ट एनसीईआरटी से किया हुआ है 3.3 एक्सरसाइज से। तो यहाँ पर जब बात हो रही थी कि अगर हमारे पास 2x 3x x के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं तो वी कैन पिक एनी ऑफ द एंगल, ठीक है। तो कॉट को हम शुरू करते हैं यहाँ से, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, कॉट 3x से शुरू कर सकते हैं। कॉट 3x को हम ब्रेक करेंगे x प्लस 2x में और कॉट a प्लस b की आइडेंटिटी लग जाएगी। जल्दी से लगाइए, गिव मी दैट असाइनमेंट। कॉट a प्लस b लगेगा बच्चों इसमें। कॉट 2x कॉट x, कॉट 2x कॉट x माइनस 1 कॉट 2x प्लस कॉट x, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट को राइट में ले जाएंगे। जैसे हमने tan 3x की लगाई थी, tan x प्लस 2x में ब्रेक किया था, tan a प्लस b लगा था, वैसे ही यहाँ पर cot 2x प्लस x में cot a प्लस b लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई दे दीजिए, cot 3x cot 2x नहीं सर, cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x इज इक्वल्स टू cot 2x cot x माइनस 1 को इधर ले आइए आप, 1 नेगेटिव है इधर, तो 1 को हम इधर ले लेते हैं और ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट वुड बी cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x। मल्टीपल्स में बचे, ये अकेले थोड़ी है ये। माइनस cot 3x cot x इज इक्वल्स टू 1। यही हमारी प्रूविंग थी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कॉट की फॉर्म हमने देखी है, पहले हम इसका टैन का फॉर्म देख चुके हैं, ठीक है। तो कॉट में जो हमने इसको लिया है तो कॉट 3x से शुरू करा है। अगर आप कॉट 2x से शुरू करते तो कॉट 3x माइनस x लिखते और फिर कॉट a माइनस b की आइडेंटिटी लगती, जो कि होती है कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a, ठीक है। तो ये समझ आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको, थोड़ा जल्दी लिखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ लिखते रहेंगे तो थोड़ा जल्दी नोट कर पाएंगे और क्लास में भी थोड़ा जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। दैट वॉज क्वेश्चन अगेन 8, तो रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, नंबरिंग रॉन्ग हो गई है, कोई बात नहीं। इसको 8 है, इसको 8 भी कर लो, क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन हमेशा है, ठीक है। चलिए इसको 8 बी कर लेते हैं और इसको हम 8 ए कर लेते हैं। बोनस है ये आपके लिए। कॉट 3x के नीचे आपके पास आइडेंटिटी लगी है कॉट a प्लस b की, आइडेंटिटी से जो आपके पास आया है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है कॉट 3x की तरफ। दो टर्म्स यहाँ पर है, दोनों जाके कॉट 3x से मल्टीप्लाई हो गई है इंडिविजुअली और ये आपकी राइट साइड कॉपी हुई है। उसके बाद हमने 1 को एक तरफ करा है और बाकी सब टर्म को एक तरफ करा है, तो हम इस वाले 1 को हटा देते हैं क्योंकि शायद ये कंफ्यूज कर रहा होगा, ठीक है। ओके, सो आगे की तरफ हमारे पास जो क्वेश्चन है ये, अब देखो हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए की कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कॉस ए माइनस साइन ए की कोई आइडेंटिटी नहीं है, कॉस ए प्लस साइन ए की कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी किसकी है? कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी एक को, सर कॉमन नहीं आता एंगल्स है ये,
ऐसे तो आप कॉमन लेके 8 माइनस 8, 8 प्लस 8, वाओ 0, खत्म, बढ़िया, मैथ्स ही खत्म कर दिया आपने। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं बच्चों। ये कॉस को या तो साइन में कन्वर्ट कर लो, तो साइन है माइनस साइन भी लग जाएगी, और कन्वर्जन आपको आती है 90, कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, तो मैं इसको लिख रही हूँ कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस 8। ये 10 की डिलीटेड, अब ये 11th में इंक्लूडेड है सर। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करी है कौन सी, एलाइड एंगल्स की। साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 माइनस थीटा का, पॉजिटिव आंसर आएगा, और क्योंकि 90 के साथ कन्वर्जन है, साइन विल बिकम कॉस, कॉस विल बिकम साइन। ये समझ आ गया। अब ये बनेगा साइन 72, साइन 8, कॉस 82, साइन 72, 82, 82, साइन प्लस का था, एक प्लस का नीचे वाला था। अब हम ऊपर में लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी, और डिनोमिनेटर में साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए माइनस साइन बी बता दें आप बता दें, साइन ए माइनस साइन बी, इतना नहीं यार, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 90 बाई 2, कॉस सॉरी साइन ए माइनस बी बाई 2, 76 by 2। जो भी आइडेंटिटीज आप यूज करते हैं बार बार लिखोगे ना सॉल्व करते वक्त, तब भी याद हो जाएंगी, सही बात, लेकिन आप लिखते ही नहीं हो। मैम जितना लिख रहे हो उतना ही लिखते हैं ना, एक्स्ट्रा क्यों लिखें, सही बात, अपने हाथों को दुखी क्यों करें। सही बात। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 45 and 38, मतलब 45 आ जाएगा, कॉस 38, 38 और 37, 38 साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है, दो साइन 37, वहां पर कुछ मिस्टेक है, फिर इसका मतलब कॉपी मिस्टेक हुआ है। देखिए बच्चों 2 से 2 कट गया, साइन 45 कॉस 45 1/√2 1/√2 होता है, फिर वो tan 38 होगा। हाँ जी करेक्शन कर लीजिए, tan 38 का, साइन 38 अपॉन कॉस 38 tan 38। आई होप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है समझ आ गया है, ठीक है। हम ये tan 38 के साइन 38 अपॉन कॉस 38 tan 38। तो इसमें आपका किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्बिनेशन बना करके क्वेश्चन दे सकते हैं, आपको कन्वर्जन करनी है किसी एक की, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नाम बस लास्ट वाला नोट कर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नाम सॉरी 76 by 2, they both are 38 38, sin a plus b by 2 sin cos a minus b by 2, हाँ हाँ ठीक है, ये गलत बताया है किसी ने, आपको पता होगा क्यों। यस, अरे भाई 82 माइनस यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने और क्वेश्चन को भी फिर उसी हिसाब से चेंज कर दिया था, तो इट वॉज 74 by 2, a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी करेंगे 2, तो 37 37 आएगा, तो 37, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सब में cos a प्लस cos b, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b ऐसे लग रहा है। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम हमारे पास cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, क्या सॉरी, cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, दोनों में लगेंगी आइडेंटिटी। बताएं जरा cos a प्लस cos b जो आपको नहीं मालूम है। 2 cos a प्लस b by 2
कॉस ए माइनस बी बाई 2। मैं पता तो है। कोई बात नहीं, मुझे पता था, आपको नहीं पता है। पता थी मुझे। नेक्स्ट 2 कॉस, बोर्ड पर ध्यान, गामा प्लस दिस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 कॉस, माइनस करेंगे तो गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा बाई 2। आइडेंटिटी हर बार लिखनी होगी जो जो हम यूज कर रहे हैं। हमने यूज करा है कॉस ए प्लस कॉस बी 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसे थोड़ा सा रीराइट करूं, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। बच्चों क्या मैं इसका नेगेटिव कॉमन ले सकती हूँ? सॉरी, लास्ट में एंगल जो है अल्फा माइनस बीटा मैं नेगेटिव कॉमन ले सकती हूँ, सही बात है। और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बिल्कुल सही तो इट विल रिमेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ओनली। नाउ व्हाट आई ऑब्जर्व कि आपके पहले और दूसरे दोनों टर्म्स में 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन है। 2 कॉस एक अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2। फिर से आइडेंटिटी लगेगी कॉस ए प्लस कॉस बी की, फिर से आइडेंटिटी लगेगी कॉस ए प्लस कॉस बी की। नोट कीजिए जल्दी से यहाँ तक। लगाए आइडेंटिटी, वाली इसके बाद लगाई बच्चों ने, आंसर आ गया होगा। 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस 2 आएगा साथ में, ए प्लस बी, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं फिर बाई 2 करेंगे। जब मैं इनको ऐड कर रही हूं तो अल्फा और अल्फा ऐड हो रहा है, बीटा और बीटा कट रहा है, तो मेरे पास आएगा 12 इनको ऐड करने से 2 अल्फा प्लस 2 गामा, 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2, कॉमन लेके 2 कट जाएगा, अल्फा प्लस गामा। अल्फा प्लस गामा बचा अपॉन 2। अब दे दो ए, ये ए है ये बी है, अभी हमने ए प्लस बी करा, मैं गलत। ए प्लस बी अल्फा प्लस गामा है, करो इन दोनों को ऐड, क्या? ये ए है ये बी है, हाँ हाँ मैं समझ गया। कोई बात नहीं, दूसरा नहीं समझा उसको समझा रहे हैं। ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2, 2 कॉमन अल्फा प्लस गामा बाई 2, तो ये आपका ए प्लस बी है, यस, अपॉन 2 तो पेंडिंग था ना, बिल्कुल सही है। ए प्लस बी, हाँ हाँ मैम समझा। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो ए प्लस बी मैंने यहाँ करा है, अल्फा प्लस गामा आ रहा है बाई 2। अरे भाई उस पर अभी रुक जाओ, यहाँ तक समझ आ गया। कॉस ए माइनस बी करेंगे तो अल्फा से अल्फा कटेगा, अल्फा से अल्फा कटेगा, -2 बीटा -2 गामा बाय 2, तो अब आपके पास आएगा यहाँ पर माइनस करते वक्त माइनस बीटा माइनस गामा ओनली, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, cos of ये तो cos ही होता है, cos of minus ये माइनस बीटा माइनस गामा बाय 2। समझ आई बात? क्योंकि माइनस बीटा माइनस गामा सिर्फ ए माइनस बी था, अपॉन 2 तो लिखना है ना, और यही आपका आंसर है। उसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बच्चों, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाय 2 is your RHS। यहां तक कोई डाउट किसी को तो बताएं। कोई डाउट किसी को?
यहाँ तक क्लियर सबको? मैम यही तो करना था। बातें करने के लिए नहीं बोला है। सबकी बात नहीं सुन सकते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है और डबल स्टार मार्क कर लीजिए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन 5 मार्क के लिए। ठीक है, बहुत ही पेशेंटली सुनना पड़ेगा, लेंथी है, और पहले सुन लो फिर लिख लेना। क्वेश्चन लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, अभी हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं। इन चारों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू ऐसी है जिसकी वैल्यू पता है इन द टेबल cos 60 डिग्री। हाँ बताओ कितनी है, पूछोगे थोड़ी ना मेरे से। तो 1/2 आगे cos 60 डिग्री का cos 20। अभी देखो बच्चों, पिछला क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले कराया था क्योंकि उसमें भी 3 cos थे, दो के पेयर में प्रॉपर्टी लगी थी। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा cos 20, cos 40, cos 80। कई बार ये क्वेश्चन 3 के साथ भी आता है, मतलब क्वेश्चन सिर्फ इतना भी हो सकता है आपका। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास 2 से, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है 2 cos A cos B की, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही हूँ, और सिर्फ इस वाले पोर्शन में आइडेंटिटी मैं प्लेस करूंगी। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रॉपर्टी पूछी थी 2 cos A cos B की, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, तो बताइए 2 cos A cos B। हाँ जी, 2 cos A cos B पूछी थी अभी थोड़ी देर पहले, करेक्शन करा था आपका। cos A प्लस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। कोई बात नहीं, भूल गए आप। ठीक है, ये समझ आया सबको? ये फिर से cos 60 हो रहा है, cos 60 प्लस cos 20 लिख लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि नेगेटिव का cos में होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। cos 80, cos 60 की वैल्यू मैं रख दूंगी, कितनी होती है फिर से हाफ, cos 80 को भी ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। यहां तक समझ आ गया सबको? cos हाफ वैल्यू रख के cos 80 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब यहां पर हम 2 से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इधर इधर पूरे में भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उधर भी कर सकते हो, क्योंकि उसी में आइडेंटिटी लगानी है। अब मुझे सिर्फ इसमें लगा रहे हैं, पूरे में भी कर सकता है बच्चा, लेकिन वो थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि आइडेंटिटी तो इधर ही लगेगी, इसको हम छेड़ेंगे नहीं अब। ठीक है, cos 60 हाफ cos 80 से मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों ब्रैकेट्स, ब्रैकेट ओपन कर दी, हाफ प्लस cos 20 लिख के ब्रैकेट ओपन कर दिया है। तो हाफ cos 80 अपना पड़ा हुआ है, इसके लिए आइडेंटिटी लगाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड सिर्फ इसी पोर्शन में कर दिया, बाकी कुछ नहीं छेड़ रहे, आइडेंटिटी लगा रहे हैं फिर से। अभी नहीं ले रहे, ले सकते हैं बट अभी नहीं ले रहे। ले लीजिए, आपको लगता है लेना तो ले लो, कोई बात नहीं, ये लीजिए। cos 80 आइडेंटिटी लगाएंगे, cos A प्लस B, cos 100
प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस 60 राइट। अब इन दोनों को संभाल लेते हैं जरा। कॉस 80, क्या मैं इसको लिख लूं कॉस 180 माइनस 80? 100 है ना, 180 माइनस 80 हाफ। कॉस 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड में कॉस नेगेटिव। हाँ हैं, हाँ। ये दोनों गए कट और आप पहुंच गए अपने उत्तर तक। ये उत्तर को थोड़ा छोटा कर सकते हो आप? फिर से समझ लेते हैं और अब आप लिखते रहेंगे समझते हुए। 5 मार्क का क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में होता है। नहीं, हम आ रहे हैं, अभी आगे चल रहे हैं, इसको स्क्रॉल करते हुए बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसमें प्रूविंग करनी थी 1/16 की, राइट। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा। लेफ्ट हैंड साइड में 4 कॉस दिए हुए हैं, मल्टीपल्स दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कॉस के। उसमें से कॉस 60 की वैल्यू मुझे पता थी। कॉस 30 भी होता है कई बार, इधर कॉस 30 होता है तो √3/2 हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन आपका आंसर देने लगेगा √3/16। समझ रहे हैं, क्वेश्चन में चेंजेस कर देते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर ये cos 60 तो मेरा हाफ चला गया बाहर, बचे 3 एंगल cos 20 cos 60 cot 80 cos। तो पहले दो में मुझे लगानी है 2 cos a cos b। तो 2 है नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, और पहले इन दोनों में लगाने के लिए यहां पर ये लगा दी मैंने आइडेंटिटी 2 cos a cos b। लिखते रहो साथ साथ, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इतनी बात समझ आई। cos 80 अभी भी रेस्ट कर रहा है। जब मैंने आइडेंटिटी लगाई तो cos 60 फिर से आया, cos 60 आया तो उसकी वैल्यू हाफ करी और साथ के साथ cos 80 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के लिए भेज दिया। तो cos 60 इंटू cos 80, 60 की वैल्यू है cos 20 cos 80। यहां तक क्लियर। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट वाला टर्म है, इसमें फिर से आइडेंटिटी लगाने के लिए सिर्फ इसी पर्टिकुलर टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड भी करेंगे 2 से। तो इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। लिख लीजिए सर, लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ तक लिख लिया आपने, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर आपके पास 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, फिर इस पोर्शन में हमने फिर आइडेंटिटी लगा दी ये रही और हाफ कॉमन ले लिया था, जैसा कि विदित बोल रहा था मैम बाहर ले लो, तो उसकी बात मान ली। बाहर लेने से थोड़ा सा सिमेट्री भी आ गई, अंदर में हाफ हट गया था। उसके बाद जब मैंने आइडेंटिटी लगाई तो cos 100 आया और cos 100 cos 80 से कटेगा, ये मुझे पता था। विदित को नहीं पता? नहीं, तो उसके लिए हमने यहाँ कन्वर्जन किया 180 माइनस 80 और ये कन्वर्जन होने के बाद ये कैंसिल हो गया, बचा हुआ हाफ और बाहर वाला 1/8 मिलकर बन गया 1/16। cos 180 माइनस 80 cos बेटे कन्वर्जन, cos 180 माइनस थीटा इज cos थीटा, थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको। चले अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका होमवर्क में जाएगा, जो कि इसी की फैमिली का है, इसी फैमिली का है भाई, इसी फैमिली का है। हाँ जी, तो जल्दी से नोट कर लो और घर पे कर लेना इसको कंप्लीट।
ओके बच्चों, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। बेटा जितना आप फोकस करेंगे उतना जल्दी होगा ना क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट बुकलेट के अंदर से ही लिए गए हैं और थोड़े बहुत जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए थे यूटीज वगैरह उनसे हैं। 10th का वैसे हाँ वही है, लेकिन इसमें आइडेंटिटी अब लगेगी एक और। लेफ्ट हैंड साइड, क्या इनर वाले रूट से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ? हाँ जी 2 रूट है ना, इनर आउटर। वो थीटा है। हाँ थीटा है, अच्छा cos 4 थीटा। मार्क देता है वो। तो 1 प्लस cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी थी, 1 माइनस cos 2 थीटा की भी एक आइडेंटिटी थी। थीटा या 40 है वो। बेटा ये 4 थीटा है, थीटा। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी तो याद होगी बाल को, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से 1 प्लस cos 2 थीटा आपका बन जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा। ये समझा रही हूँ, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे। ये आइडेंटिटी थी, एक आइडेंटिटी ये थी, एक आइडेंटिटी ये थी, और एक और आइडेंटिटी cos थीटा की भी तो बताई थी, अंडर द रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये सब आ रही कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, कब कौन सी इस्तेमाल करनी है वो आपके क्वेश्चन बताएगा। तो अभी जो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन है उसने ये वाली यूज करने के लिए बोला है, 1 प्लस cos 4 थीटा। तो जो भी एंगल यहाँ पर हमारे पास होता है उसका हाफ हो जाता है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो अब ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर द रूट 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। 4 थीटा का हाफ हुआ 2 थीटा। ब्रैकेट अगर मैं देखूं रूट से तो 2 भी बाहर हो जाएगा, cos भी बाहर हो जाएगा पेयर में से। तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, फिर से मैं 2 कॉमन लूंगी, फिर से 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाएगा, फिर से सेम आइडेंटिटी यूज होगी, 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा लेकिन इस बार। तो मेरा आंसर होगा 2 cos थीटा। आ गया? समझ आई बात? 3 मार्क में। मैम एक और बार एक्सप्लेन अगर आपकी मर्जी है। नहीं मर्जी तो बिल्कुल है, मर्जी क्यों नहीं है। यहाँ पर जो इनर रूट से स्टार्ट करा था हमने, 2 कॉमन लिया, जो ब्रैकेट में आया वो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मेट वाला फॉर्मूला आया, बट उसमें एंगल 4 थीटा है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, 2 थीटा वाले को ही यूज करेंगे, एंगल का हाफ होता है। तो 2 थीटा है तो थीटा, 4 थीटा है तो 2 थीटा, 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा है, 4 थीटा होगा तो 2 थीटा होगा, एंगल का हाफ होता है, इस एंगल का हाफ होता है ये। तो हमने लिखा 1 प्लस cos 4 थीटा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ये रूट दोनों ही पेयर में है, स्क्वायर रूट से बाहर हो गया और फर्दर सेम चीज फॉलो हुई है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट? थोड़ा जल्दी। बारिश हो रही है? नहीं, यहाँ बारिश नहीं हो रही है। आगे बढ़े। मैम बस वो 2 चीजें लिखनी थी मैम, छोटी बेटा थोड़ा जल्दी करो। इसमें से तो एक ही करिए, अच्छा ये आपको पता है? फिर आप बता दोगे, इतने अच्छे से पढ़ाते हो आप। थैंक यू सो मच। अरे 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 कितनी तारीफ है ना, सुनी नहीं मैंने। मैम आपके मार्केटिंग करते हो। मार्केटिंग, अच्छा अच्छा। फिर आगे बोलो। हाँ जी बेटा। लास्ट 2 स्टेप्स राइट बेटा। फ्रॉम दीज 2 terms we can take 2 out, 2 is common in both the terms. So after taking 2 common we are again left with the same identity 1 plus cos 2 theta.
1 plus cos 2 theta is nothing but 2 cos square theta. So in this root we have 2 into 2 which is 2 outside the square root. Cos square theta will reduce to cos theta. Is this fine? Next, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान. साइन 18 डिग्री करेंगे, बाकी मैं आपको समझाऊंगी कैसे करते हैं. कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इनमें से इसमें से कोई भी आएगा, सबके लिए साइन 18 डिग्री निकलेगा ही निकलेगा. ठीक है, तो साइन 18 डिग्री के लिए हम पहले 18 डिग्री को थीटा ले लेते हैं. 18 डिग्री को क्या ले लिया? थीटा. किससे मल्टीप्लाई करूं ये 90 हो जाए? 5 से. सही बात है. तो क्या मैं कह सकती हूँ 5 थीटा जो है वो 90 हो जाएगा? 5 थीटा 90 हो गया. तो थीटा इक्वल्स टू 90/5. वाओ, वाओ. अगेन थीटा 18. ग्रेट. मतलब कितनी अच्छी बात बोली तुमने. थीटा 18, 5 थीटा 90, थीटा 5 90/2, सॉरी 90/5. इतना मैंने सोचा ही नहीं यार. बोर्ड पर ध्यान. इसको मैं लिख सकती हूँ 3 थीटा इज इक्वल्स टू, या 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3 थीटा. इधर उधर बांट दिया. ऐसा क्यों करा, इसके पीछे कारण है. ये 5 थीटा था ना, 2 थीटा इधर रखा, 3 थीटा को उधर भेज दिया, या 3 थीटा इधर रखो, 2 को उधर भेज दो. क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटीज होती है 2 थीटा की, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, ये आइडेंटिटीज है अपने पास. अब आप वैसे तो फ्री हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हो दोनों तरफ, बट साइन, क्योंकि हम साइन पे बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन दोनों तरफ लेते हैं. मैम ये क्या बात हुई? क्या हुई? मैम ये ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा sin 5 थीटा. एक सेकेंड. एक सेकंड. हमने थीटा से शुरू करा. एक सेकंड. समझ गया. हमने 5 थीटा 90 आया हमारा 5 थीटा, और 18 इसलिए बना है ताकि हम उसको फाइंड कर सके, क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई होने पर, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई होने पर वो 90 देता है. ठीक है, तो 90 लिया हमने, और इसको 2 थीटा यहाँ रख के 3 थीटा दिया. अगर आप 3 थीटा यहाँ रखते तो 2 थीटा वहाँ चला जाता, कोई टेंशन नहीं है. यहाँ पर मैंने दोनों तरफ साइन लिया है क्योंकि मैं साइन 18 को ढूंढ रही हूँ, इस वजह से. अच्छा, आपका क्वेश्चन कॉस 18 आएगा अगर आप सोच रहे हो, तो आप कॉस ले लो. नहीं, आपको साइन 18 के लिए भी, सॉरी कॉस 18 के लिए भी साइन 18 ही फाइंड करना पड़ेगा. ऐसा क्यों हो रहा है समझिए. इसके फॉर्मूले में, इसके फॉर्मूले को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा. लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा. यहाँ पर ये होगा साइन 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा? कॉस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी मैं बता दूं. ये कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है. तो हो जाएगा. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है बेटा, सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. और वो तो ठीक है. आइडेंटिटी लगाइए साइन 2 थीटा की, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. और आपसे मैं cos 3 थीटा जानना चाह रही हूँ, आप बता नहीं रहे. हाँ जी, हाँ बताइए, कोई तो बताइए. मैं बता रहा हूँ. मैं बता रहा हूँ. 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. 4 cos क्यूब थीटा. हम आइडेंटिटी का पर्पस यही होता है कि उसे छोटा करें. cos थीटा. cos थीटा. cos थीटा. हाँ जी, आइडेंटिटी का पर्पस से छोटा करना नहीं होता. cos थीटा कॉमन ले लेते हैं. नाम पढ़ना नहीं. cos थीटा कैंसिल कर देंगे लेफ्ट राइट में. अब उस cos स्क्वायर को भी मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है. साइन 18 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये आपकी साइन की क्वाड्रेटिक बनेगी 4 साइन स्क्वायर थीटा. माइनस में आएगा ना, इधर लेके पॉजिटिव आ गया. ये यहाँ पर पहले से था
2 साइन थीटा, 4 माइनस 3 1, इधर आएगा तो -1। हमें इस क्वाड्रेटिक तक पहुंचना था। ये क्वाड्रेटिक साइन की है तो साइन का ही आंसर देगी। तो अब हम साइन थीटा को ए ले लेते हैं और फॉर्मूला मेथड क्लास 10th का, फॉर्मूला मेथड क्लास 10th का डी जिसमें हम निकालते थे b square minus 4ac 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ए इज साइन थीटा, और हमें साइन थीटा ही तो निकालना है बच्चों, साइन 18 डिग्रीज, वही देगा वो आपको। डी आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8। तो आपके पास ए की दो वैल्यू आएंगी। ए की जो वैल्यू नेगेटिव में होगी वो कैंसिल करेंगे, मतलब रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि साइन 18 डिग्री पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण से, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट किया जाएगा। साइन ए इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस √8/2 इंटू 4 -2 माइनस √8, ये रिजेक्ट हो गई, ये रिजेक्ट हुई, समझ आ गई ना, दोनों नेगेटिव है। ये है 2√2 अपॉन 2 इंटू 4, 2 कॉमन ले लीजिए, √2 माइनस 1/4, ऐसे ही मेरी मर्जी। अरे भाई ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पीछे कर दिया। साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1/4। होने दो एक्सपोर्ट। इस पूरे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना होगा, कुछ भी चीज इधर उधर हुई तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब अगर आपको cos 18 डिग्री पूछता है एग्जाम में, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये, बातें नहीं करो। अगर आपको cos 18 डिग्री पूछता है, कुछ नहीं हुआ तो मैं क्लास के बाद बात करूंगी तुमसे। कोई भी स्टेप में डाउट है पहले देख लीजिए एक बार और पूछ लीजिए, जल्दी से देख लीजिए, नोट कर लीजिए सर। हाँ जी ये तो कुछ गलत हो रहा है। हाँ जी बताओ, कुछ मिस्टेक है तो। बी स्क्वायर में 2 का स्क्वायर होगा -4 -1 4 एक सेकंड बेटा, स्टेप बताओ। मैम ए 4 होगा ना वहाँ पे, तो वो माइनस ये होना चाहिए +16 4 +16। चेक कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ b का स्क्वायर तो 2 है, b वो है 4 हो गया। 4 अच्छा ये 16 होगा। 16 यहाँ में 20 होगा, हाँ, ये तो 2√5 हो जाएगा। करेक्शन करेंगे बच्चों, कितना हो गया +16, करेक्ट कर लीजिए बच्चों। 2√5 हो गया। 20, हाँ बस वही है, करेक्शन कर लेते हैं। बेटा क्लास से बाहर जाना है तो चले जाओ उठकर। √5 - 1 तो हो गया। √5 - 1 हो गया। थैंक यू फॉर द करेक्शन। हाँ सर आप ही को धन्यवाद कर रहे हैं, कभी कभी आप क्लास में ध्यान देते हैं। अब अगर आपको cos 18 आ रहा है, बोर्ड पर ध्यान, cos 18 डिग्री अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, मतलब तब भी मैं यही फाइंड करूंगी पूरा। इसका स्क्वायर लगा के यहाँ रख के सॉल्व करके फिर आंसर दे दूंगी इसका, समझ आई बात। 1 माइनस अंडर द रूट 5 - 1/4 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एलसीएम लेंगे, सब चीज़ होगी फिर से, तो ये हो जाएगा आपका 4 - 5 + 1 - 2। 16 होगा 4 का स्क्वायर। बेटा हम अंदर ही अभी। अच्छा सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, 4 का स्क्वायर है वो, यस 16/16। तो ये आपका हो जाएगा 16 - 6 10 -2√5 + 2√5।
बाय 16 कैंसिल कर देंगे हम इसको 2 से 5 प्लस √5 8 तो आपका आंसर है √5 प्लस 5 2√8 भी लिख सकते हैं 2√2 ठीक है। तो cos 18 के लिए भी हम sin 18 का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 36 वाले कैसे निकालें? कर रहे हैं बेटे कर रहे हैं। अब cos 36 या sin 36 आता है तो cos 36 जो होता है उसको मैं लिख सकती हूँ cos 2 इंटू 18 cos 2 थीटा की वो आइडेंटिटी जिसमें साइन आता है, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू पता है। अब तो वैसे cos की पता चल गई है बट साइन वाली करेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 ठीक है, सॉल्व करेंगे आगे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सबका जो ओरिजिन है वो साइन 18 चल रहा है ठीक है। 1 माइनस 2 √5 माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर कर सकते हैं सब बच्चे। और भी कुछ था ना इसमें पार्ट आगे 72 cos 7 कुछ 72 भी था। चलो कुछ भी ले लो, कॉस ही ले लो, साइन 72 चलो साइन ओहो चलो इसी को सुन लो। अभी कॉस भी कर ले साइन भी कर लेंगे। क्या इसको मैं लिख सकती हूँ cos 90 माइनस 18 72 को cos 90 माइनस 18 लिख सकती हूँ। तो यानी कि cos 72 इज सेम एज sin 18 cos 72 इज सेम एज sin 18 सेम आंसर आ गया यानी कि ठीक। sin 72 cos 18 cos 18 हम निकाल चुके हैं। तो आई होप सारे पार्ट्स सबको क्लियर है और ये क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 मार्कर में आते हैं। छोड़ना चाहें तो बच्चे छोड़ भी देते हैं क्योंकि 5 नंबर के लिए कौन इतना स्ट्रेस और पेन ले, ठीक है। बट मैंने भी ऐसे ही करा था बोर्ड में, लेकिन एक एक बूंद से सागर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं ना लास्ट थोड़ा जल्दी लिखो बेटा। अंतर है वो। अच्छा अगला करते हैं। मामा वो sin 72 है 72 है 72 है, ये 72 है। बेटे सीधे बैठ जाओ, क्लास में हो ना, तो खड़े होकर बाहर चले जाओ। ऐसे करने से क्या होगा? नहीं तुम उसको क्यों मार रहे हो? मुझे लगा ये क्वेश्चन हमारा सेम क्वेश्चन पर हमारा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, साइंस सेम ही था क्या? एक बार एनसीईआरटी दिखाएंगे क्या? सॉल्व एग्जाम्पल है अगर ये वही क्वेश्चन है तो। यस बच्चों, ये हमारा सॉल्व एग्जाम्पल आ गया है 22। तो आप इसको खुद कर सकते हैं क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कर लेंगे इसको। बहुत बार आता है इसलिए यहाँ पर आ चुका है। हटा दे। एग्जाम्पल सॉल्व है, एग्जाम्पल 22 एनसीईआरटी से। सॉल्व एग्जांपल 22। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको कॉस ए कॉस बी दिया है, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो कौन से क्वाड्रेंट में है? जी ए एंड बी एक्यूट एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत देर से पहुंचे दिमाग में बात। सॉरी मैं एक्यूट एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यानी कि दोनों पॉजिटिव है। आपसे a माइनस बी को 60 डिग्री प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो जब उस क्वेश्चन ने मुझे a माइनस बी 60 प्रूफ करने को कहा है तो मेरे को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से किसी भी साइन टेन कॉस, कोई भी चॉइस आपकी, आप शुरू हो जाइए। साइन a माइनस बी
तो आपका आंसर √3/2 आएगा, तो 60 डिग्री प्रूव हो जाएगा। आप अगर कॉस से शुरू करेंगे a माइनस बी तो आपका आंसर हाफ आएगा, तो 60 डिग्री प्रूव हो जाएगा। आप tan से शुरू करेंगे तो भी आप 60 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। अब अगर मैंने साइन से शुरू करा है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और मेरे पास इन चारों में से दो वैल्यूज अवेलेबल है। कौन कौन सी? कॉस ए की और कॉस बी की। तो साइन ए की वैल्यू को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। एक टाइप ऑफ एग्जांपल भी है। हाँ, एक एग्जाम्पल भी ऐसा है। बुक के अंदर कॉस बी तो है ना मेरे पास, कॉस बी मेरे पास है, कॉस बी मेरे पास है, कॉस ए मेरे पास है। इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर द रूट 1 माइनस, क्योंकि मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया बच्चों? क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस लगता है ना वैसे तो, बट अब तो मुझे पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया। अदरवाइज ये आपको अलग से करना पड़ता अगर ये नेगेटिव होता तो। फिर इसकी नेगेटिव या पॉजिटिव कौन सी वैल्यू आती है वो आपको अकॉर्डिंगली चेक करनी पड़ती। अभी हमें सिर्फ कॉस ए की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करना है। देखते हैं कितना आएगा। 1/7 है तो 1 माइनस 1/49, कॉस बी 13/14, कॉस ए 1/7, 13/14 का स्क्वायर, 41 माइनस 1 √48, √49 तो 7 ही हो जाएगा। फोर्टीन का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27 आएगा ऊपर, √27/14। ये हम अगर 4 कॉमन लें जी 4 कॉमन मतलब 4 के फैक्टर्स बनाएं तो 4 × 12 है ये। हाँ 4√3 नहीं, हाँ जी 42 को कहते हो 4 हाँ 4√3 ऐसी सही कह रहे हैं। ये 3√3 है। वैल्यूज एक बार चेक कर लीजिएगा, प्लेस सही से करी हूँ मैंने। सेवन इंटू 14, आप इसमें √3 कॉमन लेंगे √3 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा? 4 3 ज़ा 12 माइनस 1 52 माइनस 3 7 इंटू 14 49/14 ये हो गया √3/2 आ गया। √3/2 साइन के डबल में कहाँ आता है? साइन a माइनस बी आया आपका √3/2, तो इसका मतलब a माइनस बी आपका हो गया 60 डिग्रीज। समझ आई बात? इसको आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। बेटा वही आएगा। बेटे इसका यही आंसर आएगा, आप एक बार घर में क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है? मैं देख लूंगी, अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। मल्टीप्लाई में आते हैं ना कभी भी रेशियोज, जैसे कॉस 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 तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले दोनों में आइडेंटिटी लगाइए, 60 माइनस ए को बाहर रखिए, या साइन ए को बाहर रखते हैं। नाम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? 60 माइनस ए 60 प्लस ए,
साइन ए को बाहर कर दिया मैंने, फर्क पड़ता नहीं है, वैसे किसी को भी ले सकते थे बट ये थोड़ा इजी रह जाएगा। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी ऐड करेंगे कितना आएगा 120। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी तो माइनस 2a आएगा तो 2a लिख देते हैं। इसको कॉस 120 को मैं 180 माइनस 60 कर सकती हूँ। कॉस 180 माइनस 60 कॉस 2a, साइन अभी भी बाहर चल रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 1/2। 1/2। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और बातें बंद कर दीजिए। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब पिछले पार्ट में फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इस पार्ट में। टू साइन ए कॉस 2a, तो यहां आइडेंटिटी लगेगी 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तब तक हम हाफ कॉमन ले लेते हैं, हाफ कॉमन ले लीजिए, माइनस हाफ भी कॉमन ले सकते हैं। 4 ही हो गया, -1/4 आइडेंटिटी लगेगी इसमें साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। लेकिन वो तो 2a है, cos 2a है। अरे तो बेटे सॉरी 2 साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी ही बता रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता रही हूँ। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हमारा वही क्वेश्चन की तरह है जो साइन 60 20 30 वाला चला था, वैसे ही है। माइनस साइन है। इसका आंसर प्रूविंग में 1/4 नेगेटिव एक एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? ऐसे ही। अच्छा माइनस की है। cos 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, एक नेगेटिव का इशू आ रहा है बच्चों, माइनस साइन ए -1/4 साइन 3a, आंसर में 1/4 साइन 3 है। एक मिनट दीजिए, चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक हुई है तो। पहले आइडेंटिटी लगी है 2 साइन ए साइन बी की, साइन ए प्लस बी माइनस साइन कॉस ए प्लस बी माइनस, वो आपने माइनस cos 2a क्यों लिखा, प्लस cos 2a क्यों होगा ऊपर? शुरू में cos, एक मिनट, माफ करिए, 2 साइन ए साइन बी, साइन, यस बच्चों एक आइडेंटिटी में प्रॉब्लम आई है। आपने माफ यार तुम इतना बोलते हो ना सब लोग। -2 साइन ए कॉस साइन बी की आइडेंटिटी होती है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। बट मेरे पास माइनस नहीं था ना, यहाँ पर प्लस था, प्लस था, तो या तो मैं इसको माइनस से ही मल्टीप्लाई करती, तब मैं ये लिख देती, तब सही चलता, या फिर मैं नेगेटिव
यहाँ से भी कॉमन लेती तो cos a माइनस बी पहले, cos a प्लस बी बाद में होता। बात समझ आ रही है? तो क्योंकि मेरी आइडेंटिटी -2 के साथ होती है तो मैं -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेती हूँ, इसको माइनस रख लेती हूँ। आई होप मेरी बात समझ आ रही है सबको। और जब नेगेटिव यहाँ से कॉमन लिया तो वो पॉजिटिव हो गया, हट गया। फिर से सुन लीजिए, मेरे पास जो आइडेंटिटी होती है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी की, दैट इज -2 sin a sin b। तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना रहेगा। -2 रखा हुआ है, आइडेंटिटी लग गई, यहाँ पर लग गई, ब्रैकेट ओपन हुआ। जब ये वैल्यू सॉल्व हुई आपकी तो इस वैल्यू ने आपको -½ दिया, साइन ए आया, cos 2a के साथ साइन ए आया, और मैंने यहाँ से भी नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये नेगेटिव और जो बाहर से नेगेटिव आया अंदर ब्रैकेट से वो पॉजिटिव हो गया। दैट्स व्हाई द फाइनल आंसर इज पॉजिटिव। मेक अ करेक्शन ओवर हियर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम एक सेकंड भाई, इसकी कॉमन ले लिया। मैं दूसरे पेज पे ट्राई कर रहा था। ठीक है, हाँ आप एक बार ये वे देख लो, मैं इसके बाद करेंगे कर नहीं पा रहा। देखेंगे। ये क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। और यहाँ पर देखो बच्चों, आइडेंटिटी पहले लगी थी cos a cos b 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ था। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी लास्ट 2 में हम लगाएंगे cos a प्लस cos b। लास्ट के दोनों में cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b, बोलिए। 2 cos Yes. a plus b by 2 2 cos a प्लस b करेंगे, जब a प्लस b करेंगे तो 240 हो जाएगा, बाय 2 तो 120। cos a माइनस b करते हैं, a माइनस b करेंगे, फिर वो नहीं बीच में साइन आएगा ना, माइनस तो -2x माइनस x तो x हो जाएगा। ये समझ आया सबको? ठीक है। a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, cos x कॉमन है, 1 प्लस 2, इसको मैं लिखूंगी cos 180 माइनस x, 180 माइनस 60, 1 प्लस 2, ये होगा -½ क्योंकि ये माइनस में आता है, माइनस cos 60। समझ आ रहा है सबको? वैल्यू क्या है 1 by 2 cos x 1 प्लस 2 इंटू -1 by 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, तो एवरीथिंग विल गेट 0। डन। समझ आया? गिर मत जाना, लिख नहीं रहे तुम? नाम लास्ट यहां तक क्लियर सबको? क्वेश्चन है, देखो बच्चों, हमने sin 2x की आइडेंटिटीज, मुझे sin 2x और cos 2x निकालना है। sin 2x का कोई फॉर्मूला, sin 2x और tan 2x फाइंड करना है, सेट दिया हुआ है आपको। तो हमने sin 2x के दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो tan वाला भी पढ़ा है, 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, है कि नहीं? वो यूज कर सकते हैं। हाँ जी 2 tan a सॉरी 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। कोई बात नहीं भाई, कभी कभार फ्लो में भूल जाता है ये कि मैं घर में हूँ बाहर हूँ। सॉरी हाँ 1 plus tan square x दिया। बेटे 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। यस, देखो, तुम सही थे, गलत सो नहीं सॉरी। बोल रहा। भाई तू घर में गिर एनजी एनजी करता रहता है। एनजी पापा जी एनजी पापा। बस, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan 2x का भी फॉर्मूला है, हाँ जी tan 2x का भी फॉर्मूला है 2 tan x
1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, यानी कि ये दोनों वैल्यू मेरे tan x दे देगा मुझे, दोनों वैल्यूज tan x दे देगा। तो आप मुझे बताएंगे कि tan x cos 2x का भी होता है, वो भी होता है, उससे भी निकल उस पे भी निकल आएगा, बिल्कुल ठीक और बात। भी होंगे ना। ये कह रहा है कि आप मैम वो वाला यूज करो जिसमें cos x आता नहीं, है। वो मैं कह नहीं रहा, मैं रुक जा, क्या यार भी है ना, साइन कह रहा हूँ वही। सब क्या भाई कौन लोग हैं? x का एक फॉर्मूला था 1 माइनस cos x बाई 2, एंगल का हाफ अंदर होता है। हम हमेशा इस रूट में ही होगा। वो रूट में आता है क्योंकि वो cos 2x के फॉर्मूले से बनता है। नहीं, sin 2x = ये हमेशा ऐसे ही है। एक सेकंड रुको, उल्टा लिखा है शायद। हाँ ये उल्टा लिखा था मैंने। बेसिकली साइन x का फॉर्मूला होता है, बेटे सुन ले, अगर ये 2x है उसका हाफ होता है। हाँ तो ठीक ही तो लिखा था, ठीक है, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस बातें नहीं साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा, बेटा समझ नहीं आ रहा? स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, तो जो यहाँ पर है उसका डबल होता है। यस, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है क्योंकि लगेगा तो नहीं है। अगर ये मैं साइन 2x लिखती हूँ ना विदित, तो ये 4x हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x है तो इसका डबल अंदर होता है, ये फॉर्मूला होता है। हाँ ये लिखवाई है मैंने, नहीं ये वाली नहीं, ऊपर वाली। यस ये वही है कि जहाँ ये होता है उसका डबल होता है, ये x है तो ये 2x हो जाएगा, ये x, समझ रहे हो? कंफ्यूजन। और अगर ये x बाई 2 होगा तो ये cos x हो जाएगा। हमने x बाई 2 के लिए करा था, साइन x बाई 2 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 माइनस cos x बाई 2। तो आप ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे इस केस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपके पास अगर जो एंगल बाहर है अंदर में उसका डबल होता है, ठीक है? तो अगर मुझे sin 2x चाहिए तो वो तो cos 4x हो जाएगा, cos 4x तो आएगा नहीं। बात समझ गए? तो यही फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। आई होप मेरी बात क्लियर है सबको। प्रिया जी करा दीजिए प्लीज। tan x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। tan x ये क्वाड्रेंट हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव है, tan भी नेगेटिव होगा। tan कैसे आएगा? tan x आएगा माइनस अंडर द रूट, tan x की वैल्यू है तो sec स्क्वायर x माइनस 1। हम ये माइनस बाहर कहाँ आ गया? नेगेटिव बेटा प्लस माइनस होता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने साइन पिक किया है। क्वाड्रेंट हमारा सेकंड है तो tan की वैल्यू नेगेटिव होगी। sec की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, tan की वैल्यू आएगी, दोनों जगह में पुट कर देंगे, आपका आंसर आएगा। लेकिन उसके लिए आप ये देख लेना कि आपका 2x कहाँ जा रहा है। अगर x यहाँ जा रहा है तो 2x कहाँ जाएगा पता है आपको? 2x आपका जाएगा, डबल कर दीजिए सबको, पाई और 2 पाई, तो उसके हिसाब से आपके साइन लगेंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात? tan x बेटा हमारे पास 10th में आइडेंटिटी थी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज 1, so from here we are using tan x as 1 minus sec स्क्वायर x minus 1, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, this one, using this identity of class 10th। हाँ हमें प्रूव करना है tan x प्लस वाई बाई 2, नहीं हो गया बेटे, हमारे पास cos x प्लस cos y की वैल्यू गिवन है 1/3। जल्दी से आइडेंटिटी लगाते हैं, cos a प्लस b की 2 cos a प्लस, कोई बात नहीं लिखवा देंगे, पहले समझ लेते हैं। cos लिखवाएंगे बेटा, लिखवाएंगे, लिखवाए बिना नहीं करने देंगे। आपके पास sin x प्लस sin y है, उसको भी लिख लेते हैं आइडेंटिटी से, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2
ये समझ आया सबको? अब डिवाइड कर देंगे 1/2, मतलब कि ये 1 है, ये 2 है, हम लिखेंगे डिवाइड 1/2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में, जैसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है ना, वैसे दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। न्यूमरेटर में आएगा 2 sin x + y/2, ये पूरा कॉपी करा, 1/4 डिवाइड करेंगे इसी को इससे, 2 cos x + y/2 cos x - y/2 1/3 है बच्चों। ये यहाँ पर आपके पास कैंसिल कौन कौन होने वाला है? 2 से 2 दिस tan x + y/2 आ गया, 3/4 हेंस प्रूव। क्लियर इतनी बात? Clear. Absolutely. Classes